अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की और एग्जांपल्स करवाऊंगी। अगर आप लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूंगी, पहले जाकर आप लोग वो वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना। अब जो है इसकी नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम करते हैं वो ये है कि अकॉर्डिंग टू केमिकल एनर्जी प्रोग्रेस अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ ऑल पाइप वर्क फेलियर इन केमिकल प्लांट्स आर कॉज्ड बाय ऑपरेटर एरर। अभी हमने इसको नहीं आइडेंटिफाई कर लेना कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी पी है या क्यू गिवन है, जब तक हम एक्स की डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन ना देख लें, सेम ना हो जाए। अब नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट नो मोर देन 4 आउट ऑफ 20 सच फेलियर्स आर ड्यू टू ऑपरेटर एरर। अभी जैसे पता लग गया ये हमारे पास 4 आउट ऑफ 20 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब इसकी 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, नो मोर देन 4, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं, 4 और उससे कम, ठीक है, 4 और उससे कम की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, फेलियर्स आर ड्यू टू ऑपरेटर एरर। अब इसकी हम देखते हैं 30% ऑफ ऑल पाइप वर्क फेलियर इन केमिकल प्लांट्स आर कॉज्ड बाय ऑपरेटर वर्क। अब ये प्रोबेबिलिटी पी इसकी और एक्स की वैल्यू डेफिनेशन सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या गिवन है, पी गिवन है। और हमें नो मोर देन 4 कहा गया, तो हमने लेस देन इक्वल टू 4 तक प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। और बाइनोमियल में हम हमेशा 0 से अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0 से लेके जहाँ तक भी हमें कहा गया वहाँ तक हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हमने जो है हाँ, और इसमें ये होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी निकाल लेना है, वही फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके 1 भी निकाले हैं, 2 भी निकाले हैं, 3 भी, 4 भी निकाल कर एट द एंड जो होगा इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को हमने ऐड कर लेना है। 0 से लेके 4 तक हमने प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नो मोर देन 4 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 10 आर ड्यू टू ऑपरेटर वर्क। अब इसमें एक्स हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, एटलीस्ट आया। अभी मैंने एटलीस्ट की टर्मिनोलॉजी क्या बताई थी कि एटलीस्ट में जब होता है तो वो हम ग्रेटर देन इक्वल टू करके हम लिखते हैं। अब एटलीस्ट 10 कहा गया तो हमें पता है कि एटलीस्ट होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। तो इस पर यह होता है कि आप जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से लेके 20 तक की भी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हो, और दूसरा जो है 10, 11, 12, 20 तक सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल कर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दो। और दूसरा ये होता है कि हम जो है एटलीस्ट और एटमोस्ट के केस में और लेस देन, ग्रेटर देन, इन सब के केसेस में जो है, या तो हम अगर तो देखें 10 से 20 तक अगर नहीं निकाल सकते तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये कंडीशन भी होती है कि हम इस तरीके से भी निकाल सके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करेंगे, ठीक है, हमेशा 1 से माइनस करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी आएगा एक्स। अब इधर अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या आ जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। अब इधर 10 है तो हम 9 तक, यानी 9 तक हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 9 तक निकाल लें, और जो प्रोबेबिलिटी आए उसको हम 1 में से माइनस करें, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगी। और ये वाली आप अगर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हो या 10 से लेकर 20 तक प्रोबेबिलिटीज़ निकाल कर उसको ऐड करते हो, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ जो होंगी सेम होंगी, ठीक है। अगर तो एक मिनट, अच्छा, अगर तो हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सपोज कर लें 9 गिवन है, ठीक है, और एन कुछ भी गिवन है, मैं बस जस्ट बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है। एन कर ले 30 गिवन है, ठीक है। अभी देखें ग्रेटर 9 से लेके 30 तक प्रोबेबिलिटी निकालना कितना वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और अगर हमें जो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9 कहा गया है,
और इस केस में हमें n कितना गिवन है, इस केस में हमें n 10 गिवन है। ठीक है, अब मैंने ये कहा था कि इसको या तो हम 9 से 30 तक भी प्रॉबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, या तो हम इसमें ये केस कर सकते हैं कि अपनी प्रॉबिलिटी को 1 में से माइनस करें, 1 माइनस प्रॉबिलिटी लिखें, फिर हम लिखें x, इसका क्या मैंने क्या कहा था कि अगर इधर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। अगर इधर 9 है तो 1 कम कर आ जाएगा, ठीक है, 8। इसका मतलब है कि हम प्रॉबिलिटी 0 से लेकर 8 तक सारी प्रॉबिलिटीज़ निकाल लें, उनको ऐड करें, जो आंसर आएगा उसके आंसर को हम 1 में से माइनस करें तो वो हमारे पास किसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा केस ये है कि ये तो ग्रेटर देन का था, अब अगर लेस देन का है तो अब देखिए 9, अगर देखें 0 से 9 तक प्रॉबिलिटीज़ निकालना, या 9 और 10 की प्रॉबिलिटी निकालना वो ज़्यादा आसान है ना, एज़ कम्पेयर टू कि हम 0 से 9 की प्रॉबिलिटी निकालें और उसमें उन सब प्रॉबिलिटीज़ को हम ऐड करें। तो इसमें हमने ये करना होगा कि 1 माइनस करना होगा, इसमें भी 1 माइनस करना होगा जैसे इसमें किया है, इसमें प्रॉबिलिटी। अब इसमें x लेस देन था ना, तो इधर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। अब इधर अगर 9 था तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम जस्ट 10 की प्रॉबिलिटी निकाल के, क्योंकि हमारे पास n क्या गिवन था, 10 गिवन था, अगर n 11 गिवन होता सपोज, तो हम 10 और 11 की प्रॉबिलिटीज़ निकाल कर उनको ऐड करते, जो आंसर आता है उसको हम 1 में से माइनस करते, तो हमारे पास x प्रॉबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 9 की प्रॉबिलिटीज़ आ जानी थी। और या तो आप 0 से अगर 9 तक निकालते तो प्रॉबिलिटीज़ इनकी क्या आनी थी, सेम ही होनी थी। ठीक है, तो हमारे पास ये थे, इसमें देखिए सारी प्रॉबिलिटीज़ निकाल के 1 में से जो है उसको माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। तो ये बाइनोमियल के क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान से होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना चाहिए, n पता होना चाहिए, और इसमें जो है n हमेशा ग्रेटर होगा x से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n हमेशा ग्रेटर देन होगा x से। वो कैसे x से ग्रेटर देन होगा, देखिए कि बाइनोमियल का ये फार्मूला क्या है, NCX। अगर आप 5C2 करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर इसका आंसर देगा, लेकिन अगर आप 2C5 करोगे तो ये हमेशा आपको क्या देगा, एरर देगा कैलकुलेटर। तो इधर से अगर n और x में नहीं पता लगता कि इसमें हमारे पास n क्या होगा या x क्या होगा, तो इसमें बस आपने ये करना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको n कह देना है, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको x कह देना है। और p और q में भी मैंने बता दिया, p और q में ये नहीं होगा कि आपको कोई एक डिस्क्रीट नंबर दे दिया गया, और p और q जो कि प्रॉबिलिटीज़ होंगी, तो वो आपको प्रॉबिलिटी बताई होगी कि 0.75, 0.5, 0.8, 0.9 इस तरह करके प्रॉबिलिटीज़ बताई होंगी। ठीक है, और n और x में जो होगा एक डिस्क्रीट नंबर आया होगा। ठीक है, और उसमें n और x पता लग जाएगा कि आपको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको n कह देना, जो छोटी वैल्यू होगी उसको x कह देना। और p और q में भी पता लग गया कि जिसकी डेफिनेशन जो है x से मैच करेगी, यानी x और जिसकी भी डेफिनेशन सेम होगी वो हमारे पास p हो जाएगा, और जिसकी सेम नहीं होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, q। तो ठीक है, बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आप लोगों को कि p और q क्या होता है, उसकी क्या होती है। तो बाकी इसके क्वेश्चंस में जो होते हैं इतना मुश्किल नहीं होते फार्मूला याद करने के, और बस ये पता होना चाहिए कि अच्छा एटलीस्ट कहा जाएगा तो तब हमने क्या करना है, एटमोस्ट कहा जाएगा, फ्यूवर देन कहा जाएगा, लेस देन कहा जाएगा, बस ये पता होना चाहिए। तो बाकी इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके क्वेश्चंस, और किस तरीके से हमें पता लगेगा कि n क्या है, x क्या है, p और q क्या है। अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे, फिर मैं उसका जवाब दे दूँगी। थैंक यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।